Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia Verma. I hope you all are doing very well. So आज के इस न्यू सेशन में हम एसएससी एग्जाम्स में आए टॉप 5000 वोकैब को डेली सीरीज बेसिस पे डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट क्लास रहेगी आज वोकैब की. सो प्लीज पहले इस सेशन को आप कंप्लीट देखिएगा, देन अपना रिव्यू दीजिएगा. सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड इनिएंडो. सो इनिएंडो की मीनिंग की बात की जा रही है. सो आंसर होगा अ सटल और इनडायरेक्ट रिमार्क और जेस्चर. सो इनिएंडो का मतलब होता है एक नेगेटिव हिंट हो गया. यूजुअली नेचर में डेरोगेटरी होगा या नेगेटिव बोल सकते हैं. इसके अदर सिनोनिम्स की बात करें तो हिंट इसका सिनोनिम हो सकता है. इसके अलावा अलूजन हो सकता है, इंटीमेशन हो सकता है, इंसिन्यूएशन हो सकता है, इंसिन्यूएशन, इन्फरेंस हो सकता है, इम्प्लीकेशन है एक इसका अनदर सिनोनिम, और एक वेल इसका सिनोनिम है. ये सारे एसएससी एग्जाम्स में आ रखे हैं इस सिंगल वर्ड के लिए. अगर एंटेनम की बात करें, इनिएंडो का एंटेनम होगा एक्सप्लिसिटनेस यानी क्लैरिटी. कैंडर हो सकता है, CANDOR, कैंडर. और ब्लंटनेस, ये भी एसएससी एग्जाम्स में आ रखा है, ब्लंटनेस. सो क्लैरिटी इस वर्ड का एंटेनम है. एग्जैक्टली इस वर्ड का मीनिंग हो गया इनडायरेक्ट रिमार्क और जेस्चर और नेगेटिव हिंट. जनरली इन सभी वर्ड से रिलेटेड एक स्टेटमेंट को देख लेते ताकि हैंड टू हैंड ये सारे वर्ड्स आपको लर्न हो जाए. स्टेटमेंट के थ्रू इजीली रहता है. सो इन द मिस्ट ऑफ द मीटिंग, amidst the veiled remarks and subtle implications, he sought clarity, transparency, urging for bluntness and frankness rather than insinuation and hints. His straightforwardness cut through the ambiguity, leaving no room for double entendre or inference, as he emphasized the need for explicitness and plainness in the communication. सो वर्ड आ गया, वेल्ड हो गया, अभी हमने रीड किया था. ये इनिएंडो का सिनोनिम हो गया. इम्प्लीकेशन, इंसिन्यूएशन, डबल एंटेंड्री, इन्फेरेंस, ये सारे वर्ड इनिएंडो के सिनोनिम है. जबकि एक्सप्लिसिटनेस, क्लैरिटी, ये इसका एंटेनम है. फाइन. नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते. द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अनफेज्ड. सो अनफेज्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अनफेज्ड? सो एक्चुअली द वर्ड अनफेज्ड मीन्स नॉट बॉदर्ड और डिस्टर्ब्ड. सो नॉट डिस्टर्ब्ड के लिए जो आप सिंगल वर्ड यूज कर सकते हो वो है अनफेज्ड या अनबॉदर्ड. इसके सिनोनिम की बात करते हैं. अनडिस्टर्ब्ड हो गया, और क्या हो सकता है? अनरफल्ड हो गया, कंपोज्ड हो गया, अनडॉन्टेड हो गया, अनट्रबल्ड, अनदर एक वर्ड अनट्रबल्ड. फाइन. सो ये सब इस वर्ड के सिनोनिम हो गए. एंटोनिम की बात करते हैं. सो एंटोनिम के लिए आप एजिटेटेड वर्ड यूज कर सकते हो. जो डिस्टर्ब्ड है, एजिटेटेड है, या अनसेटल्ड बोल सकते हैं, या डिस्टर्ब्ड बोल सकते हैं. एक अनदर वर्ड है परप्लेक्स्ड. ये इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है एग्जाम में. परप्लेक्स. एक बफल हो गया, बफल्ड. सो बफल्ड का मीन भी होता है एजिटेटेड, डिस्टर्ब्ड. अब इन सभी वर्ड से रिलेटेड एक स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं ताकि हैंड टू हैंड लर्न हो जाए. सो एक बार रीड कर लीजिए स्टेटमेंट को. सो स्टेटमेंट है, despite facing unforeseen challenges, she remained unfazed, maintaining a composed demeanor and appearing unruffled by the chaos around her. Her undaunted spirit kept her undisturbed, even as others grew agitated and perplexed. While some were unsettled and baffled by the situation, she stayed untroubled, displaying a calm resilience that inspired those around her. सो कंपोज्ड आ गया, अनफेज्ड आ गया, अनरफल्ड आ गया, अनडिस्टर्ब्ड आ गया, अनडॉन्टेड आ गया. इन सब का मतलब क्या है? अनडिस्टर्ब्ड. जबकि डिस्टर्ब्ड होने के लिए जो वर्ड है वो क्या था? एजिटेटेड हो गया, परप्लेक्स्ड हो गया, बफल्ड हो गया. फाइन. नेक्स्ट को डिस्कस करते. सो नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड आउस्ट. सो आउस्ट का मतलब क्या होता है? सो आउस्ट का मतलब है टू रिमूव और एक्सपेल. किसी चीज को रिमूव कर देना, निकाल देना, उसके लिए जो आप वर्ड यूज करोगे वो है आउस्ट. इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं. सो एक सिंपल सा रिमूव वर्ड आप यूज कर सकते हैं, या फिर डिथ्रोन करना, एक्सपेल करना, रिमूव करना, इजेक्ट करना. इजेक्ट हो गया एक सिनोनिम. डिपोज करना, एविक्ट हो गया. डिस्प्लेस बोल सकते हैं, डिसमिस बोल सकते हैं, या फिर टर्मिनेट बोल सकते हैं. और एक मस्टर आउट, ये मस्टर आउट भी एग्जाम में आया हुआ है. फाइन. एंटीनम की बात करते हैं.
सो जो एंटीनम है, रिटेन हो गया, परमिट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, एडमिट हो गया, या फिर हार्बर हो गया। हार्बर ये वर्ड एग्जाम में आया हुआ है। फाइन। सो एंटीनिम हो गए, सिनोनिम हो गए, एक वर्ड आउस्ट के, और आउस्ट का मतलब होता है टू रिमूव और एक्सपेल। स्टेटमेंट के थ्रू इसको लर्न करते। So read it. So after much deliberation, they decided to remove the CEO, expelling him from the company. His sudden ouster and termination left him evicted from his position, displaced and dethroned. Security was called to eject him, marking the end of his reign. While some argued to retain him, the majority could not permit his action to continue. It was time to install change and harbor new leadership. So harbor इसका मीन हो गया परमिट। आउस्ट का एंटेनिम हो गया, और आउस्ट के लिए जो वर्ड था रिमूव, एक्सपेलिंग, टर्मिनेशन, डीथ्रोन, डिस्प्लेस, सब एक सिंगल वर्ड को डिस्क्राइब कर रहे हैं। और बने रहने के लिए रिटेन हो गया, हार्बर हो गया, परमिट हो गया। फाइन। नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द वर्ड सिंक्रोनिक। सो सिंक्रोनिक का मतलब क्या होता है? सो इसका मतलब होता है हैपनिंग एट द सेम टाइम। सो ऑप्शन ए, अकरिंग एट द सेम टाइम। सो सेम टाइम पर होने वाले थिंग्स के लिए जो वर्ड आप यूज करोगे वो क्या है? सिंक्रोनिक। एंटोनिम की बात करते हैं इसके, या पहले सिनोनिम की बात कर लेते हैं। सो सिनोनिम उसके हो गए साइमल्टेनियस। सो आए दिन आप ये वर्ड देखते हो, साइमल्टेनियस। सो साइमल्टेनियस का मतलब होता है थिंग्स दैट आर हैपनिंग एट द सेम टाइम। और कंकरेंट हो सकता है, और कंटेम्प्ररी हो सकता है। कंटेम्प्ररी एग्जाम में आया हुआ वर्ड है। इसके एंटीनिम की बात करें तो सिक्वेंशियल हो गया इसका एंटीनिम। एंटीनिम सिक्वेंशियल। सक्सेसिव हो गया, या फिर हिस्टोरिकल। सो हिस्टोरिकल भी इसका एंटीनिम है। सो सिंपल वर्ड सिंक्रोनिक, हैपनिंग एट द सेम टाइम, जस्ट लाइक जब लाइव चलता है सब सारी चीजें साइमल्टेनियसली हो रही होती है। फाइन। स्टेटमेंट के थ्रू डिस्कस करते हैं। Read it. So the meeting aimed to address both synchronic and contemporary issues, ensuring simultaneous discussion on various matters. However, some topics required sequential attention rather than concurrent consideration. By examining both synchronic and historical perspectives, they could better understand the challenges and plan for successive actions. So synchronic हो गया, contemporary हो गया, simultaneous हो गया, इन सब का मतलब क्या हो गया? हैपनिंग एट द सेम टाइम। जबकि कनकरेंट, हिस्टोरिकल, सिक्वेंशियल, सक्सेसिव जो सेम टाइम पे नहीं हो रहा हो। फाइन। लेट्स मूव टू द अनदर वर्ड, एंड द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड वर्नाक्युलर। सो वर्नाक्युलर का मतलब क्या होता है? सो एक्चुअली जो वर्नाक्युलर वर्ड है ये एवरीडे लैंग्वेज के लिए यूज किया जाता है। जो जनरल पॉपुलेशन एवरीडे में जो लैंग्वेज यूज करती है, लोकल लैंग्वेज बोल सकते हैं। सो लोकल लैंग्वेज के लिए जो सिंगल वर्ड यूज किया जाता है वो है वर्नाक्युलर। सो ऑप्शन में से हो गया सी ऑप्शन, द लैंग्वेज स्पोकन बाय द ऑर्डिनरी पीपल इन अ पर्टिकुलर कंट्री और रीजन। सिनोनियम्स की बात करते हैं इसके। सो इसका एक सिनोनियम है कलाक्यूल, ये काफी टाइम एग्जाम्स में आया हुआ है, कलाक्यूल या फिर नेटिव। फाइन, ये इसके सिनोनियम्स हो गए। सेंटेंस के थ्रू देखते हैं। So, in everyday conversation, people often use colloquial language, which reflects the vernacular of common speech of a native community, sometimes influenced by regional dialects. So, dialects के लिए भी जो word है वो क्या है? Vernacular है. Fine. Let's move to the another one. So, the next is what is the meaning of the word mellow? So, mellow का मतलब क्या होता है? जैसे कि इमेज दिख रहा है सॉफ्टनेस, तो सॉफ्ट के लिए जो वर्ड आप यूज कर सकते हो वो है मेलो। So a word that describes something that is soft, smooth or gentle in nature. So for that we can use mellow. इसके सिनोनिम की बात करें तो सिंपल सॉफ्ट हो गया, स्मूथ बोल दो, जेंटल बोल दो, रिलैक्स्ड बोल दो, इजी गोइंग बोल दो, मैच्योर ये भी इसका एक सिनोनिम हो गया। जबकि इसके एंटेनियम की बात करें तो बिटर हो गया, हार्श हो गया, लाउड हो गया, अब्रेसिव हो गया, या एक अनदर वर्ड टेंस। सो टेंस। फाइन। सो इन सभी वर्ड्स को एक सेंटेंस के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं, लर्न करने का ट्राई करते हैं। Amidst the chaos, she exuded a mellow aura, her voice flowing with smooth tones and her demeanor radiating gentle warmth. Despite the challenges, she remained relaxed and easygoing, embodying a mature tranquility that contrasted sharply with the bitter and harsh atmosphere around her. So mellow word हो गया, smooth हो गया, gentle हो गया, रिलैक्स्ड हो गया, इजी गोइंग हो गया, मैच्योर हो गया, ये सब सिनोनिम थे। जबकि जो एंटीनियम था
बिटर हो गया, हार्श हो गया, abrasive हो गया. Fine. Let's move to the next one. And the next one is, which of the following word is the closest synonym of inept? So closest synonym of inept कौन सा है इन सभी words में से? So inept का मतलब होता है clumsy, unskilled बोल दो. So clumsy इसका synonym है, जबकि skilled तो इसका antonym हो गया. Synonym की बात करें, clumsy यानी बेढंगा, जो स्किल नहीं है किसी काम में. awkward, awkward हो गया, clumsy हो गया. और incompetent, इनकॉम्पिटेंट ये वर्ड एग्जाम में आया हुआ है. इनकॉम्पिटेंट, ऑकवर्ड सिचुएशन, इनकॉम्पिटेंट सिचुएशन, अनस्किल्ड हो गया. इसके अलावा और क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं इनएप्ट के? इसके एंटीनिम की बात करें तो एंटीनिम आप बता सकते हैं इसका स्किल्ड हो गया. अनस्किल्ड का एंटीनिम स्किल्ड हो गया. कॉम्पिटेंट हो गया, कॉम्पिटेंट है बंदा, स्किल्ड है. प्रोफिशिएंट हो गया, कैपेबल हो गया. फाइन. इन सभी वर्ड्स को स्टेटमेंट के थ्रू देखते हैं. इन हिज रोल ही अपीयर्ड inept, often displaying clumsy actions and awkward movements, leading others to perceive him as incompetent and unskilled. Conversely, his colleagues were skilled, competent, proficient, and capable, demonstrating a stark contrast to his performance. फाइन. सो inept हो गया, clumsy हो गया, awkward हो गया, incompetent हो गया, unskilled हो गया. ये सारे वर्ड किसको डिफाइन कर रहे हैं? अनस्किल्ड को, इनएप्ट को. जबकि इसके जो एंटीनिम थे वो कॉम्पिटेंट हो गया, प्रोफिशिएंट हो गया, कैपेबल हो गया. फाइन. लेट्स मूव टू द अनदर वन. द नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड एंटाइसमेंट? सो एंटाइसमेंट की बात की जा रही है. सो इस वर्ड का मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग डिजायर और टेम्पटेशन. एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर के लिए जो आप वर्ड यूज करोगे वो क्या होगा? एंटाइसमेंट. सिनोनिम की बात करते हैं इसके. सो सिनोनिम अगर देखें तो एक टेम्पटेशन हो गया, एक अलूरमेंट हो गया, अट्रैक्शन हो गया, ये चीज काफी अट्रैक्टिव है, एंटाइस कर रही है, एंटाइसमेंट. फैसिनेशन हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया. एक वर्ड होता है लुअर, LURE, ये भी इसका सिनोनिम है और ये एग्जाम में आया हुआ वर्ड है. और एक इंड्यूसमेंट. सो इंड्यूसमेंट का मतलब भी होता है अट्रैक्शन, एंटाइसमेंट, फैसिनेशन. फाइन. एंटोनिम की बात करते हैं. सो जिसके एंटोनिम हो सकते हैं वो है रिपल्शन, जो अट्रैक्टिव नहीं है, रिपल्शन. डिस्गस्ट, डेटेरेंस, अवर्जन और एक डिस्यूएजन. सो ये सब हो गए इसके एंटोनिम. फाइन. अब इन सभी वर्ड्स को एक स्टेटमेंट के थ्रू देख लेते हैं जो और ज्यादा क्लियर हो जाए, लर्न हो जाए. सो स्टेटमेंट है, his offer was an irresistible enticement, a powerful temptation that exuded allurement and attraction. Its subtle seduction, seduction भी एक synonym है. Undeniable, lure हो गया, captivated us, serving as an effective inducement. The appeal of his proposition had an undeniable charm and magnetic fascination that we found impossible to resist. So ये सारे वर्ड सिंगल वर्ड के सिनोनिम हो गए. द सिंगल वर्ड इज enticement. Fine. Let's move to the next one. Next one is, which of the following best defines the word hiatus? So hiatus के लिए best defined word. So hiatus का मतलब होता है pause, a break, a temporary pause or break. So despite being on hiatus, continue to work remotely, ensuring the projects remain on track during their absence. So temporary pause के लिए आप word use करेंगे hiatus. इसके synonym की बात करते हैं. Pause हो गया, interruption हो सकता है, गैप हो गया, रिसेस हो गया. रिसेस एग्जाम में आया हुआ वर्ड है. रेस्पाइट हो गया, रेस्पाइट का मतलब भी ब्रेक होता है. और एक अनदर वर्ड इज ब्रीदर. सो ब्रीदर वर्ड भी हो गया, ब्रीदर. एंटीनिम की बात करते हैं. सो एंटीनिम हो सकता है इसका परपेचुएशन. सो परपेचुएशन इसका एंटीनिम हो गया, जो कंटिन्यू है, परपेचुएशन है, ब्रेक नहीं है जिसमें. परसिस्टेंस हो गया, परसिस्टेंस, आर साइलेंट रहता है इसमें, परसिस्टेंस. सक्सेशन हो गया, कंटिन्यूम हो गया. सो ये सब हो गए इसके एंटीनिम. सो सिंगल स्टेटमेंट से डिस्क्राइब करते हैं इस वर्ड को. So during the project, we experienced a brief hiatus, a necessary pause in our work. This interruption provided a welcome break from our task, filling the gap with a much needed intermission. As we embraced the suspension it offered as a momentary recess to recharge, granting us a moment of breather and a momentary respite from our usual routine. So hiatus, break, intermission, interruption, gap, ये सब हो गए synonym.
हाई टेस्ट के लिए। सो इसी के साथ ये सेशन होता है एंड। स्क्रीन पे आपको ये टोटल 10 वर्ड्स दिख रहे हैं जिसको अभी हमने डिस्कस किया है और सामने इनके सिनोनिम्स है। सो पर्टिकुलर वर्ड का जो भी सिनोनिम है वो आपको मैचअप करना है, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। ठीक है, एंड टू एंड लर्न हो जाएगा। फाइन। और कैसा लगा ये वीडियो आप बताइएगा, और इसके साथ मैं ट्राई करूंगी कि स्टेटमेंट के बजाय मैं सेंटेंस यूज करूं। पर्टिकुलर वर्ड के 3 to 4 सेंटेंस बनाकर उसको हम डिस्कस करेंगे, और जो भी अदर सजेशन है आपके प्लीज बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं रीड करूंगी। फाइन। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।